आज मैं यह बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने पढ़ा है, कहीं से सुना है, वो ही आपको बताने जा रहा हूँ कि भारतवर्ष का नाम हिंदुस्तान किसने रखा और कब रखा और इसका मतलब क्या है। क्योंकि बहुत लोग इसका मतलब मनमाना बता रहे हैं, जो मनमाना अपनी मर्ज़ी से रख दिया ताकि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन सच नहीं किसी ने बताया। सच ये है कि भारतवर्ष में जब मुग़लों ने भारत को ग़ुलाम बना लिया तो भारतवर्ष का नाम बदलकर हिंदुस्तान रख दिया। अब आप तो बहुत खुश हो रहे होंगे, मेरे भाई बहुत खुश होते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान, पर ये नाम रखा किसने? यह नाम रखा मुग़लों ने, मुसलमानों ने। मुग़ल मुसलमान बादशाह मुग़लों ने रखा था। जब मुग़लों ने भारत पर कब्ज़ा जमाया तो उन्होंने इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान उन्होंने नाम इसका क्यों रखा, यह सोचने वाली बात है। यह बात कोई नहीं सोचता। जो हिंदू शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है ग़ुलाम। तो जब उन्होंने भारत को ग़ुलाम कर लिया, यानी कि कब्ज़ा कर लिया, तो यह उनका ग़ुलाम हो गया। तो उन्होंने इसका नाम रखा हिंदुस्तान, यानी कि ग़ुलाम इलाका। क्योंकि यह उनका ग़ुलाम हो गया तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया भारतवर्ष से बदलकर हिंदुस्तान। और हिंदू का मतलब होता है ग़ुलाम, स्थान का मतलब होता है इलाका, यानी कि ग़ुलाम इलाका। जब उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान। शायद आप समझ रहे होंगे। हिंदू जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है ग़ुलाम। हिंदू शब्द का अर्थ है ग़ुलाम। बेशक आप गूगल करके देख लीजिए, यह शब्द आपको अरबी की डिक्शनरियों में मिलेगा, उन शब्दकोशों में मिलेगा, लेकिन हिंदी या संस्कृत शब्दकोश में यह शब्द नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हिंदू का हिंदू लिखा हुआ मिलेगा, इसका अर्थ नहीं मिलेगा। अगर आप ग़ुलाम शब्द को अरबी में बोलेंगे तो उसको हिंदू बोलेंगे। अगर हिंदू को हिंदी में बोलेंगे तो ग़ुलाम बोलेंगे। मुसलमान ग़ुलाम को अपनी भाषा में हिंदू बोलते हैं, और जो हिंदी भाषा में वो तो ग़ुलाम कहते ही हैं। तो मुसलमानों ने, उस राजा ने अपने अरबी भाषा के हिसाब से, यानी कि इसको ग़ुलाम किया, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान। तो हिंदू शब्द का अर्थ होता है ग़ुलाम। पर अब हिंदू उन्होंने क्यों कहा? अब जो लोग हिंदू बने हुए हैं, जो आज भी कहते हैं गर्व से को हम हिंदू हैं, तो वो हिंदू क्यों हुए? क्योंकि यहाँ आर्य भी हैं, आज भी हैं आर्य, बौद्ध भी हैं, जैनी भी हैं, लेकिन वो हिंदू क्यों नहीं बने? लेकिन वैसे वो भी अपने आप को हिंदू ही कहते हैं, लेकिन वो आर्य और जैनी फिर भी माने जाते हैं। जो हिंदू शब्द है, यह हिंदू नाम भी अंग्रेज़ों ने मुग़लों ने ही दिया। वह उन्होंने एक जजिया कर लगाया। जो उस जजिया कर को नहीं दे पाते थे, उनके साथ बहस करते थे, तो उनको उन्होंने हिंदू कहा। भाई ग़ुलाम, यह तो ग़ुलाम है, छोड़ो परे, उनको यह हिंदू कहा। हिंदू के और भी कई अर्थ हैं, अगर गूगल करेंगे तो इसके बहुत अर्थ आ जाएंगे, लेकिन मेन अर्थ इसका ग़ुलाम ही है। ऐसे पड़ा इसका नाम हिंदुस्तान, और ऐसे इसके अंदर रहने वाले लोग हिंदू बने। अब मैंने सुना, कई वीडियो देखी जिसमें कहा गया कि जो मुग़ल थे जब सिंधु नदी से भारत में आए तो उनको सिंधु नहीं कहना आया तो उन्होंने हिंदू कह दिया। अरे भाई चलो तुम्हारी बात ये मान भी ली जाए कि उन्होंने सिंधु कह दिया, उन्होंने नदी को ही सिंधु कहा था ना, हिंदू कहा था ना। उनको सिंधु नहीं कहना आया, उन्होंने हिंदू कह दिया आपके कहने के मुताबिक। तो फिर वो नदी का नाम तो हिंदू हो जाना चाहिए था। उसको तो आज भी सिंधु नदी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुग़लों को शह नहीं बोलना आता, शह नहीं बोलना आया, उन्होंने है, जो शह को है बोलते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मान लो वो सलवार बोलेंगे, सलवार को वो हलवार बोलेंगे, क्योंकि शह तो उनको बोलना नहीं आता, फिर हलवार बोलेंगे।
ये सब मनमुखी बातें हैं, मन से कही हुई बातें हैं। जो असली बात यही है, बेशक आप सर्च करके खोज करके देख लीजिए, हिंदू का अर्थ है गुलाम, और यह अरबी भाषा का ही शब्द है। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी के मन को ठेस लगी हो, तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरी बात गलत है तो कमेंट बॉक्स में कहिए।